नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैन टाइम्स में। आज हमारे साथ एक मेहमान है जो जिसको कोई परिचय की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे साथ अपक्सो का अध्यक्ष श्रीमान दृश्यमुनि चकमा जी है हमारे साथ। स्वागत है फिर से आपको दैन टाइम्स में। थैंक यू। या तो मेरा जो पहला सवाल ये रहेगा कि क्योंकि दाइन जो है एक डाइवर्स कम्युनिटी के साथ रहते हैं, इसमें बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं। अभी तक देखा गया कि जो यहाँ पे इतना मतलब इतना कोई भेदभाव या वायलेंस नहीं हुआ है। इसका कारण मैं श्रेय उनको देना चाहूँगा जो हमारे यहाँ पे यूथ लीडर्स हैं। तो लोगों के संबंध में काफ़ी प्यार मोहब्बत ऐसा देखने को मिलती है। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा इसका हमें भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे अभी लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि एज ए यूथ लीडर ऑफ चकमा कम्युनिटी आप इसको बचाए रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ यानी कि जो सबका साथ सबका विकास है उस कॉन्सेप्ट को लेकर। ऑल हम लोग डायन सर्कल से बिलोंग करते हैं, उसके लिए एक हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। क्योंकि डायन सर्कल डायन ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग एक मिनी इंडिया के नाम से जाना जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मिनी इंडिया इसलिए है जी। क्योंकि अरुणाचल में जितने भी जातियाँ हैं वो जातियाँ कहीं ना कहीं इस डायन सर्कल में पाए जाएंगे। जी। चाहे 126 हम लोग जी। प्रजाति है, छोटी छोटी जातियाँ हैं, जी। छोटी ट्राइब्स है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कहीं किसी ना किसी कोने में जरूर होंगी। जी। और खुशी, इससे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम लोग इतने लोग एक साथ एक जो हम लोग कहते हैं डाइवर्सिटी की बात करते हैं, उस डाइवर्सिटी को अगर सही मायने में अगर कोई डिफाइन कर रहा है तो हमारा डायन सर्कल कर रहा है। जी। और आजकल के ज़माने में जी। युवा जी। रोजगार डेवलपमेंट चाहता है, जी। ना कि काटा पीटी मार पीट इस तरह से बढ़कर वो हम लोग अभी सोचते नहीं है। जी। क्योंकि हम लोग का माइंड कभी खुल चुका है। आज का युवा कोई भी संप्रदाय से बिलोंग करते हो, उनको रोजगार चाहिए होगा, उनको शांति चाहिए होगा, अच्छे रोड चाहिए होंगे, अच्छे स्कूल चाहिए होगा, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए होंगे। इसी चीज़ पे हम लोग को बात करना होगा। जी। और साथ साथ में हमारे जो इशू हैं यहाँ पे, बेसिक इशू, चाहे ड्रग पेडलिंग हो, चाहे हमारे हमारे पार्टिकुलरली हमारी कम्युनिटी में चाइल्ड लेबर केसेस हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, उन केसेस को हम लोग ज्वाइनली कैसे एक साथ सभी कम्युनिटी के लोग, कम्युनिटी के स्टूडेंट्स लीडर या यूथ्स लीडर एक साथ काम करना चाहिए। उनको हम लोग को एक प्लेटफॉर्म में आकर एक स्टैंड वे में काम करना का मैं सोचता हूँ और कर भी रहे इसी तरह। क्योंकि कोई भी काम होगा, कोई भी अच्छा काम होगा, हमने किसी कभी मना नहीं किया है। किसी भी कम्युनिटी ने अगर हमसे कोई हेल्प मांगा है, हमने नहीं कहा है कि हम लोग केवल अरुणाचल चकमा स्टूडेंट यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग अगर अच्छे काम के लिए सभी जितने भी कम्युनिटी है उसके साथ मिल चलकर उनके साथ है हम लोग, कभी भी कोई भी क्राइसिस हो। दूसरा सवाल ये है, मैं एक्चुअली कल हम लोगों ने एक पोस्ट डाला था कि कल हमारा इंटरव्यू होगा दृश्यमुनि जी के साथ। तो उसमें 2-3 लोगों ने कमेंट दिया है, क्वेश्चन पूछा है आपसे, मैं वो क्वेश्चन लेना चाहूँगा। एक यूज़र है जिसका नाम मॉन वुइक लिखा है। वो कहते हैं कि जो हमारा प्रेसिडेंट है पॉलिटिकल पार्टी के लिए या स्टूडेंट के लिए काम करता है? हम लोग जो भी सरकार में है, जी। पॉलिटिकल पार्टी की तो बात नहीं करता हूँ, जो भी सरकार में है उस सरकार के साथ तालमेल कैसे रखना है, उस सरकार के साथ साथ में एक जो हम लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार जी। कैसे काम करना है, जी। उनको अगर इसी वे में, इसी अप्रोच में काम करते हैं। कभी अगर किसी सरकार को किसी काम के लिए प्रेशर डालना है, जी। हम लोग हिचकिचाते नहीं है। जी। कहीं अगर गलत काम हो रहा है सरकार की तरफ से, सरकार उसमें इंटरवेन नहीं कर रहा है, जी। सरकार को उस समय हम जगाने का काम भी करते हैं। जी। तो जो भी इन्होंने किया है, ये जी। जो भी सवाल पूछा है वो जी। रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। जी। अगर उनको कुछ अंडरस्टैंडिंग का था जी। कि सरकार के साथ भी आप लोग काम कर रहे हैं, सरकार के साथ काम करने के लिए हम लोग सरकार का है, जी। चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, जी। आपको काम करना चाहिए। जी। और सरकार के जो भी है इनिशिएटिव, पॉजिटिव इनिशिएटिव, जी। जनता के हित में, समाज के हित में, जी। उनके साथ कंधे से कंधे में मिलाकर काम करना चाहिए। ओके। और हमारा एक यूज़र है जो कि डाइन टाइम्स को बहुत फॉलो करता है ये। इसका नाम बाली बोल के दिया गया है इसमें। उसने एक सवाल पूछा है, ये थोड़ा-सा क्रिटिकल सवाल रहेगा, फिर भी हमें लगता है क्योंकि उसने पूछा है हमसे, तो हम ज़रूर पूछेंगे आपसे। वो पूछता है कि व्हाई रेफ्यूजीज स्टिल हियर इन अरुणाचल प्रदेश, फुली ट्राइबल स्टेट? ये सवाल यानी कि फर्स्ट सवाल से यानी कि बिल्कुल अपोजिट है। जी। अच्छा, जी। जो चकमा यहाँ पे अरुणाचल में स्टिल
कह रहे हैं ना, स्टिल हेयर इन अरुणाचल प्रदेश, क्यों है? जी, जी। क्यों है? क्योंकि ये आई थिंक वो रिलोकेशन को रिपेयरिंग करके बात बोल रहा होगा। उसका रेफरेंस कुछ भी हो, जी। जो उन्होंने सवाल पूछा, हमें तो ये पूछा है, ये समझ में आया कि आप लोग चकमा लोग अभी अरुणाचल में बीइंग ए ट्राइबल स्टेट आप लोग का क्यों है? जी। भाई साहब, बाली जी, हम लोग चकमा कम्युनिटी के लोग इसलिए है क्योंकि सरकार ने एक डिफिनेट प्लान के साथ यहाँ पे लाया है। जी। आपको अगर हमारे हिस्ट्री के बारे में पता नहीं होगा, कुछ 2-3 चीज़ें बुक्स होंगे, जी। आप डायरेक्ट हमारे डाइन टाइम्स को कांटेक्ट कीजिए, जी। हिस्ट्री पढ़िए, जी। 1947 में क्या हुआ था, जी। कैसे पार्टीशन हुआ था, जी। उसके बाद 1964 में क्या की समझौते के साथ जी। आए थे, जी। जब अरुणाचल नहीं बना था नेपा, जी। उस समय हम लोग कैसे आए थे, जब इंडिया और चाइना, इंडो चाइना वार चल रहा था, उस समय हम लोग को एक दीवार की तरह यहाँ पे खड़ा कैसे किया गया है। आपको थोड़ा कुछ सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा उस पे गहराई पे, सत्य पे पहुँचने के लिए गहराई अध्ययन करना पड़ेगा। और जो डिफिनेट प्लान नेपा के टाइम पे जो भी आपको ये क्या बोलते ऑर्डर है सरकार की तरफ से, उस समय हमारा लुत्रा जी का लेटर पढ़ना होगा आपको, और सरकार की तरफ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या था, उस चीज़ों की आप लोग को थोड़ा गहरी से ये पढ़ना चाहिए होगा, क्योंकि आजकल जो युवा है पढ़ते नहीं है, सोशल मीडिया में रहते हैं। ट्रुथ जो अच्छी चीज़ें होता है ना, जो सत्य होता है, वो सत्य से हम लोग कभी वंचित रह जाते हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। इसलिए हम लोग को कोई भी चीज़ हम लोग बोलते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग लिखते हैं, उसको थोड़ा स्टडी करके, केवल एलिगेशन, तरह तरह के एलिगेशन सोशल मीडिया में आता है। उस समय क्या है कि आप सोशल मीडिया में अच्छे कामों को दिखाइए, मेरा ये कहना है। आप सोशल मीडिया यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है, आप अच्छे काम दिखाइए, कहाँ पे चेंजेस हो सकता है, पॉजिटिव चेंजेस, उसको आप उस इशू को रेज कीजिए। रेडर की आपको किसी को आप डिफेम कर रहे हैं, किसी को चोर कह रहे हैं, किसी को कुत्ता कह रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, ये सब चीज़ें हम लोग को सभ्य समाज में रहने, अगर हम सभ्य समाज में बिलोंग करते हैं, ये हम लोग को शोभा नहीं देता है। ये केवल हमारे कम्युनिटी, ये केवल बाकी लोगों को नहीं है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यूथ है, हमारे जो स्टूडेंट हैं, तरह तरह के सोशल मीडिया में किसी को डिफेम करते हैं, इन सब के लिए हमारा ये छोटा सा मैसेज है। ओके, थोड़ा-सा मैं राजनीतिक पे आऊँगा, क्योंकि अरुणाचल ऐसा एक स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, जिसे मैंने पहले भी इस बात को उल्लेख किया है। तो अरुणाचल में कहीं न कहीं जो स्तरण बुद्धि होता है या जो राज्य सरकार होता है, उनके तरफ से आप किस समुदाय को लेकर एक हमेशा से ब्लेम लगाते हैं कि आपका जो जनसंख्या है वो काफ़ी बढ़ चुका है। 1 लाख शायद उनको वो लोग बोलते हैं, जो कि आपके जो समाज के लोग हैं, जो आपके सोसाइटी लीडर्स हैं, वो लोग का ये कहना है कि इतना नहीं है, वो सब एलिगेशंस है। एज़ ए स्टूडेंट लीडर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ख़ास करके जनसंख्या को लेकर? क्योंकि ये जो दुनिया है ना, इस समय जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, हम लोग परसेप्शन में जी रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो हवा में अनगिनत बातें हो रहा है, उसी पे हम लोग जी रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी पे बात करना चाहिए। हम लोगों ने पहले भी कहा है कि आप लोग जो 1.5 लाख 2 लाख अरुणाचल में चकमा लोग रह रहे हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद है, कोई इसका आधार नहीं है, वो बेसलेस है। आप आइए, 65,000 लोग हैं, 65-70 हज़ार के बीच में है हमारे चकमा और हाजोंग मिला के, उसमें से एक भी निकलेगा, आप मुझे बताइए कौन कहाँ क्या है। और पहले भी कह चुका हूँ मैं, आप लोग कह रहे कहाँ से, बाहर से आ रहा है, इससे आ रहा है, त्रिपुरा से आ रहा है, मिजोरम में आ रहा है। मैं कई दफ़ा कह भी चुका हूँ, मिजोरम एक ही स्टेट है, एक ही हमारे चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, वहाँ पे ऑलरेडी जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, उनके पास 2 MLA भी है, क्या बोलते हैं, हमारा कुछ खुद का ऑटोनोमस काउंसिल भी है, जो भी एसटी के लिए जो भी राइट्स मिलने हैं वहाँ पे मिल रहे हैं। हम लोग को आप लोग एज ए रिफ्यूजी वहाँ पे मानते हैं, जो कि नहीं है, लेकिन वो वहाँ उस स्टेटस को, सो कॉल रिफ्यूजी स्टेटस को मिलने के लिए अरुणाचल में क्यों आएगा? सेम चीज़ त्रिपुरा में अप्लाई होता है। तो वहाँ से बाहर से आप लोग का जो परसेप्शन है, वो बाहर से कोई नहीं आया है। जो लोग आए थे 1964 टू 69 में, वही लोग हैं, वही बच रहे हैं। आप लोग आइए, कभी मिलिए, क्योंकि आपने जो कभी धरातल से जुड़ा नहीं है, ज़मीन से जुड़ा नहीं है, वही लोग ऐसे बातें कर रहे हैं। और जो बाकी लोग समझ के भी बातें कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल उनका एजेंडा है, पॉलिटिकल कुछ एस्पायरेशन है, इसी के लिए बात कर रहे होंगे, सोच समझ के भी। अपना जो ग्राउंड रियलिटी है उसको जानने के बाद भी इस तरह का अगर वो लोग सवाल उठाते हैं। इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा। अभी हाल ही में मैं एक रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। उसमें एक संस्था है आपका CRDO, चकमा राइट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें ये कहा गया कि जो चकमा का जनसंख्या है यहाँ पे 2.9% के हिसाब से ग्रोथ हुआ है, जबकि जो नॉन ट्राइबल्स है जो उनका काफ़ी देखा गया जनसंख्या में। क्या आप इससे संतुष्ट हो? जो CRDO ने रिलीज़ किया है वो बिल्कुल 100% ट्रूथ है, क्योंकि जो हम लोग
तो 1964 से टिल डेट हम लोग अगर इसको एनालिसिस करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ बोथ द चकमास एंड चकमा हाजोंग एक साइड, और दूसरा है यहाँ का जो हम लोग इंडिजिनस लोकल कहते हैं, उनका ग्राफ जो लोकल का यहाँ पे है काफ़ी ऊपर गया है, वैरेस हमारा चकमा लोगों का ग्राफ थोड़ा, चकमा हाजोंग लोगों का ग्राफ नीचे है। तो इसको हम लोग बिल्कुल, दैट इज द रिपोर्ट्स रिलीज बाय सीआरटीवी 100% ट्रूथ। ओके। एंड वो मैंने अपने पहले एक स्पेस मीडिया पहले आए थे, उनको भी बताया है, कुछ रिपोर्ट्स भी दिया है मैंने अपनी तरफ से, कितने लोग हैं गाँव में, कितने लोग हैं। तो ये सब चीज़ें उनको सबको पढ़ना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं। मेरा लास्ट सवाल रहेगा, दायन सर्कल के अंदर में क्या क्या समस्या है जो कि सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। खास करके मैं देखता हूँ कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें स्कूलों में शायद टीचर की कमी है। मैंने काफ़ी न्यूज़ भी मिला उसको लेकर। और जो हमारे हेल्थ केयर है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छी मेडिकल कॉलेजेस भी नहीं है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में हेल्प कर दीजिए। हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेशन काफ़ी बार गया है। जो लास्ट रिप्रेजेंटेशन था 19 अक्टूबर, जब हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर यहाँ दायून में आए थे, उनको हम लोगों ने जितने कम्युनिटी है यहाँ पे, हाजोंग स्टूडेंट यूनियन और बाकी स्टूडेंट यूनियन लीडर की तरफ से भी हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था। 3 पेज का रिप्रेजेंटेशन था, क्या क्या काम हो सकता है। सबसे पहले आपने कहा हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में। यहाँ पे हमारे पास छोटी सी हेल्थ फैसिलिटी, इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी एक गायनी स्पेशलिस्ट नहीं है, एक हमारा एमडी मेडिसिन स्पेशलिस्ट नहीं है। उनको जहाँ पे क्या बोलते हैं, एक कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी, हम लोगों ने वो बताया भी, एक छोटा सा हम लोगों ने वो रिपोर्ट भी दिया है कि इतने लोग गर्भवती या बच्चा होते समय ये बच्चे जाने गए, ये माँ अपना जान खोई है, या बच्चे अपने अनाथ हो गए, इस तरह का हम लोगों ने रिपोर्ट किया है। क्योंकि यहाँ से जाते समय एनाओ या सॉरी नामसार 1 घंटे का रास्ता है मिनिमम, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशन केसेस आता है, यहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं हो पाता है। तो इसलिए उनको भी पहले कहा है कि इनको मेडिकल यहाँ पे जो हमारा फैसिलिटीज़ है उसको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम एक गायनी स्पेशलिस्ट या मेडिसिन स्पेशलिस्ट होना ही चाहिए, सो डैट यहाँ का जो हमारा दायून का टीम जो कंटिन्यूसली मेडिकल टीम वो काम भी कर रही है, बहुत लगन से काम कर रही है, 24 घंटे काम कर रही है, उनको भी एक थोड़ा बल मिलेगा ऐसा करने से। और दूसरा है स्कूल्स। हम लोगों ने पूरे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में एक पूरा रिपोर्ट तैयार की है, उसमें जो हम लोगों ने एवरेज निकाला है, मिडिल स्कूल में 1.5 टीचर का रेशियो है। मिडिल स्कूल में 8 क्लासेस होता है मिनिमम, 8 क्लास में अगर 1.5 का रेशियो का हमारे पास टीचर, गवर्नमेंट टीचर अवेलेबिलिटी, ऐसा हम लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार की है। उसमें बहुत चिंताजनक बात है, जहाँ पे हम लोग को पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि एजुकेशन सेक्टर में हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। और जहाँ पे स्कूल की टीचर की कमी बताया हमने, वो बिल्कुल सही बात है। कभी कभी हमारे बीच में हम लोगों ने इस तरह भी कहा है कि काफ़ी टीचर, गवर्नमेंट टीचर क्या क्लासेस को शायद बंक करता है या तो आता नहीं है। उनका भी रीज़न हम लोगों ने सुनने की कोशिश, उनका रीज़न है कि क्वार्टर्स नहीं है, हमारा दूर से उन्होंने ट्रांसफ़र किया, मैं आ नहीं पाता हूँ, महीने में 3-4 बार आता हूँ, साइन करके चला जाता हूँ। इस तरह की चीज़ों को हम लोग को थोड़ा सीरियसली संज्ञान में लेना चाहिए, सरकार को पर्टिकुलरली, इस तरह ये अगर होता है तो। और दूसरा है कि इतना बड़ा एनाओ, दायून, पियोंग, इतना बड़ा सर्कल है यहाँ पे, पियोंग तो उधर नामसाई डिस्ट्रिक्ट में आता है, इतने बच्चे यहाँ पे हमारे पास साइंस स्ट्रीम का कोई स्कूल्स नहीं, क्लास 12। अगर हम लोग विज्ञान की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, कोई भी और बच्चा क्लास 12 के बाद साइंस, क्लास 10 के बाद साइंस को पढ़ना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो यहाँ पे रह के बन नहीं पाएगा, वो उसको बाहर जाना पड़ेगा। तो बाहर जाने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत है। यानी कि गरीब का बच्चा यहाँ पे अगर रहता है तो दायून में रहकर उसको क्लास 12 पास करता है, तो वो इंजीनियर नहीं बन पाएगा, कोई डॉक्टर नहीं बन पाएगा, कोई इस तरह आगे की सोच नहीं कर सकता। तो इसलिए हम लोगों ने ये डिमांड किया है कि यहाँ पे एक साइंस स्कूल्स होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से हो भी सकता है शायद। और दूसरा है कि कॉलेज यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम हर ये इस सर्कल से साल में अराउंड 300-400 बच्चे क्लास 12 पास करके निकल जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए सब आसाम में जाते हैं, सब लोग तो एफर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर कॉलेज होगा तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, काफ़ी स्टूडेंट बेनिफिट भी होंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर joining with us today. We are so pleased to having you today in this Sunday special. और हम यही चाहेंगे कि हम आपसे दोबारा बात करेंगे, अगर इश्यूज़ होंगे हमारे दायन सर्कल के अंदर में तो हम आपसे भी बात करेंगे। दर्शकों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा
तो प्लीज़ इस पोस्ट को आप शेयर कीजिए और हमें इसी प्रकार प्यार देते रहिए। दायन टाइम्स को देखने के लिए शुक्रिया।